नमः। सभी को नमस्कार, हरिओम, शुभ प्रभात। आज हम सब त्रिच प्रत्यय पढ़ेंगे। त्रिच प्रत्यय का सूत्र है णुल त्रिचौ। ध्यान से सुनेंगे, णुल त्रिचौ, णुल त्रिचौ। कर्ता अर्थ में धातु से त्रिच प्रत्यय होता है। कर्ता के अर्थ में धातुओं से त्रिच प्रत्यय लगाया जाता है। आगे त्रिच प्रत्यय के चौक की इत संज्ञा होने पर त्रि शेष बचता है। त्रिच प्रत्यय में चौक की इत संज्ञा होती है हलंतम से, और उसमें त्रि जो है वो शेष बचता है। आर्ध धातुक होने से गुण कार्य होगा। देखिए, तिंग सित सर्वधातुकम कहा जाता है। तिंग 18 प्रत्यय होते हैं, 9 परस्मैपदी के और 9 आत्मनेपदी के होते हैं। तिंग तिस झी। और आर्ध धातुकम शेषा, तिंग एवं सित छोड़कर सभी आर्ध धातुक कहे गए हैं। तिंग सित सार्वधातुकम है, यानी जिन से तिंग और सित प्रत्यय लगाए जाते हैं, यानी जिनकी तालव्य श की संज्ञा होती है जिन प्रत्ययों में, उन्हें और तिंग प्रत्ययों को सार्वधातुकम कहा जाता है। और बाकी जो शेष बचते हैं उनको अर्धधातुकम कहा जाता है। धातुओं से त्रिच प्रत्यय तव्यत प्रत्यय के अनुरूप जुड़ता है। देखेंगे, कह रहा है कि धातुओं से त्रिच प्रत्यय जिस प्रकार से तव्यत प्रत्यय जुड़ता है उसी के अनुरूप त्रिच प्रत्यय भी जुड़ता है। त्रिच प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में कर्तृ के समान चलते हैं। जैसे कर्ता कर्तारव कर्तारा होता है, वैसे ही ज्ञाता ज्ञातारव ज्ञातारा। अब कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे ज्ञात में त्रिच प्रत्यय लगेगा तो ज्ञात्री बनेगा, हन में त्रिच प्रत्यय लगेगा तो हंत्री बनेगा, क्री में त्रिच प्रत्यय लगेगा तो कर्ता बनेगा, ह्री में त्रिच प्रत्यय लगेगा तो हर्ता बनेगा, सृज में त्रिच प्रत्यय लगेगा तो सृष्टा बनेगा, सृज में त्रिच प्रत्यय लगता है तो सृष्टा बनता है। वह से त्रिच प्रत्यय जोड़ने पे वोढ़ा बनता है। वह 11 संप्रसारण सूत्र के अनुसार यहाँ परिवर्तन होता है। वह का त्रिच प्रत्यय लगने पर वोढ़ा बनता है, रच से त्रिच प्रत्यय लगने पर रचयिता बनता है, और ब्रूवच का वक्ता हो जाता है, दा का दाता होता है, जी से त्रिच प्रत्यय लगाने पर जेता बनता है, सु से त्रिच प्रत्यय लगाने पर श्रोता बनता है, पच से त्रिच प्रत्यय लगाने पर पक्ता, प्रक्ष से त्रिच प्रत्यय लगाने पर पृष्ठा, और भुज से त्रिच प्रत्यय लगाने पर भोक्ता बनता है। आगे देखते हैं तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय का सूत्र है तुमुन णुवलौ क्रियायाम क्रिया अर्थायाम। फिर तो सुनेंगे, तुमुन णुवलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। अब इसमें देखेंगे क्रियार्था क्रिया क्या होती है। देखिए, क्रियार्था क्रिया के उपपद रहने पर मुख्य क्रिया में भविष्यत काल के अर्थ में तुमुन प्रत्यय होता है। क्रियार्था क्रिया के उपपद रहने पर मुख्य क्रिया में भविष्यत काल के अर्थ में तुमुन प्रत्यय होता है। अब क्रियार्था क्रिया क्या है, तो क्रियार्था क्रिया देखेंगे कि मुख्य क्रिया को सिद्ध करने के लिए जो क्रिया होती है वह क्रियार्था क्रिया कहलाती है। यानी जब भी मुख्य कार्य की सिद्धि के लिए जो उसके सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होगी उसको क्रियार्था क्रिया कहेंगे। जो क्रिया के अर्थ के लिए हो उसको क्रियार्थ क्रिया कहते हैं। जो उदाहरण है, जैसे बालक पढ़ना चाहता है, शिक्षक पढ़ाना चाहता है, तो इसमें मुख्य क्रिया तो पठधातु पढ़ना हो गया, लेकिन चाहना जो है उसमें तुमुन प्रत्यय लगेगा क्योंकि वो क्रियार्थ क्रिया है। अतः मुख्य क्रिया पठधातु में तुमुन प्रत्यय लगेगा। तुमुन में तुम शेष बचता है। तुमुन प्रत्यय तव्यत प्रत्यय के अनुरूप धातु से जोड़ा जाता है। तुमुन प्रत्यांत शब्द जो होते हैं, तुपुन प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं। न व्ययति इति अव्यय, या अव्यय को हम कह सकते हैं अविकारी, जिनमें कोई विकार उत्पन्न न हो,
वो अव्यय होते हैं, जैसे पठ धन तुमुन प्रत्यय पठितुम, और हस हसतुम, अश भवितुम, अध धन ई अध्येतुम, श्रु श्रोतुम, दुह दोग्धुम, विद वेत्तुम वेत्तुम, क्री कर्तुम, मुद मोदितुम, ग्रह ग्रहितुम। तो ये तुमुन प्रत्यय था। और इससे पहले हम यहाँ देख चुके हैं त्रिच प्रत्यय को, और ये तुमुन प्रत्यय रहा। और आगे है क्तिन प्रत्यय। क्तिन प्रत्यय, कुछ लोग तीन प्रत्यय भी कहते हैं, कुछ अक्तिन प्रत्यय भी कहते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी ने बताया है कि क्तिन प्रत्यय होता है, आधा क है, उसका जल्दी से उच्चारण होता है। स्त्रियायाम क्तिन, स्त्रियायाम क्तिन, स्त्रियायाम क्तिन, याद रखेंगे। इसका सूत्र है स्त्रियायाम क्तिन। स्त्रीलिंग भाववाचक शब्द बनाने हेतु धातुओं के साथ क्तिन प्रत्यय का प्रयोग होता है या किया जाता है या उनसे जोड़ा जाता है। क और न की इत संज्ञा होती है, हल्यंतम लसक व ददिते से क की इत संज्ञा होती है और न की हल्यंतम से इत संज्ञा होती है। और इसके बाद ती शेष बचता है। कित होने के कारण गुण और वृद्धि कार्य नहीं होगा, यानी जिन प्रत्ययों का क इत संज्ञक होता है, क की इत संज्ञा की जाती है, उनमें गुण और वृद्धि कार्य नहीं होता है। तो आगे देखेंगे, कह रहा है कि क्तिन प्रत्यय अक्तवतु प्रत्यय के अनुरूप धातुओं से जोड़ा जाता है। शुद्ध सुनेंगे, क्तिन प्रत्यय अक्तवतु प्रत्यय के अनुरूप धातुओं से जुड़ता है। अब क्री में क्तिन प्रत्यय लगाएंगे तो कृति ही बनेगा। बुद्ध से क्तिन प्रत्यय लगाने पे बुद्धि बनता है। पुष्ट से क्तिन प्रत्यय लगाने पे पुष्टि बनता है। अब ध्यान देंगे, यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बात है कि धातु के साथ त प्रत्यय के रूप में ई जोड़ने पर तीन प्रत्यय का रूप प्राप्त होगा। अब जैसे मन से त प्रत्यय लगाते हैं तो मतः बनता है। देखिए यहाँ आप कहेंगे कि किस प्रकार से उच्चारण हो रहा है। अक्त प्रत्यय भी कहते हैं, कहीं कुछ विद्वानों के द्वारा अक्त प्रत्यय का भी उच्चारण किया जाता है, कुछ के द्वारा त प्रत्यय भी कहा जाता है। अब इसका शुद्ध उच्चारण आदरणीय श्री राजीव गुरु जी के द्वारा त प्रत्यय है, हल्के से क बोलना है और फिर त बोलना है। त प्रत्यय तो मता बनता है। फिर मन में एक तीन प्रत्यय लगाने पे मति बनता है। भी धन त भितः, क्री धन तीन प्रत्यय कृति, ध्री का धृति, भज धन तीन प्रत्यय भक्ति, और गम। देखिए यहाँ ज का परिवर्तन क में होता है, तो कुछ विद्वान चौकू एक सूत्र आता है उसका समर्थन करते हैं। तो गम से गति, सृज का सृष्टि, रूह का रूढ़ि, और भ्रम से अंक तीन प्रत्यय लगाने पे भ्रांति बनता है। सिद्ध से तीन प्रत्यय लगाने पे सिद्धि बनता है। श्रु से तीन प्रत्यय लगाने पे श्रुति बनता है। ब्रू से तीन प्रत्यय लगाने पे उक्ति ही बनता है। अब इसमें ध्यान देने वाली आगे बातें हैं कि विधि, निधि, संधि और व्याधि, इसमें की प्रत्यय होता है। याद रखेंगे, विधि में, निधि में, संधि में और व्याधि में की प्रत्यय का प्रयोग होता है, तीन प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, प्रणाम।